संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 24 सितंबर है। आज के समाचार कोशिश करबो कि वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है समाचार, लेकिन कोशिश करबो जितना डिटेल हो सके वो डिटेल में जाने के पूरा प्रयास रहे। संगवारी हो, ये महीना भी अपन छेवर होए के तरफ बढ़ चले हैं। छेवर होना दैट मीन्स समाप्त होना। तो ये महीना है अपन छेवर होए के तरफ चल निकले हैं। और आप मन के जो टेस्ट है ओकरो तैयारी आप मन शुरू कर देबा 16 सितंबर ले लेकर के सितंबर के आखिरी दिन के समाचार तक के जम्मो समाचार के एपिसोड जो हम कवर करे हैं ओमे ले आप मन करा प्रश्न पूछे जाही। ये पूरा जितना संगवारी जुड़े हैं सब ये परीक्षा दे सकता, पूर्णतः निःशुल्क रही। और आप मन देवा और अपन स्तर ल चेक करा कि आप मन की पढ़ाई कौन दिशा में जात है। तो भाई अब शुरू करबो आज के समाचार ला। हिंदी में आत हूँ और शुरू करत हूँ। पहला समाचार, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की एक रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की गई है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये अभियान इस साल के दौरान यानी साल 2019 से साल 2020 के दौरान बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को की गई थी। उद्देश्य साफ था, छत्तीसगढ़ में कुपोषण के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखना। ऐसा नहीं है कि और कोई केंद्रीय योजनाएं नहीं चलती हैं। राज्य स्तरीय योजनाओं में ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना की तरह आगे बढ़ी, जिसका उद्देश्य था आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म भोजन महिलाओं के लिए उपलब्ध कराना, साथ ही कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए उपलब्ध कराना, ताकि कुपोषण से निपटने में सहायता मिल सके। पिछले साल जो सर्वे किया गया था कुपोषण का, यानी साल 2019 का, उसके अनुसार 9,70,000 बच्चे कुपोषण से ग्रसित थे या कुपोषित थे। और ये एक बहुत बड़ी संख्या है, 9,70,000 बच्चे। बहरहाल जब इस योजना को शुरू किया गया और फिर लेकर के अब तक के समय को अगर देखा जाए तो उस योजना के अंतर्गत मार्च 2020 तक की रिपोर्ट में 67889 67,889 ये वो संख्या है जिन बच्चों को कुपोषण से सुपोषण प्राप्त हो चुका है। अगर इस तरह से प्रतिशत देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में इस साल के दौरान सुपोषण की जो दर है या हम कहें कुपोषण कम होने की जो दर है वो 13.79% तक रही। हम इतने प्रतिशत तक की बेहतरी प्राप्त कर सके हैं अपने प्रदेश के लिए। योजना चल रही है, साथ साथ अन्य योजनाएं भी चल रही हैं। शुरुआत में तो इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था बस्तर अंचल, फिर दंतेवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में। अभी पूरे छत्तीसगढ़ के लिए इस योजना को लागू कर दिया गया है। कोरोना के इस समय में जब तमाम तरह की और परेशानियां मौजूद हैं, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ से इस तरह की रिपोर्ट आना जो पॉजिटिव है, वैसे कोरोना में पॉजिटिव आ जाने पर संकट होता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा संकेत है। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। सीरो सर्वे। सीरो सर्वे छत्तीसगढ़ के 10 जिले में होना तय किया गया था, जिसमें से 7 जिले जो हैं वहां इस सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। 500-500 सैंपल हर जिले से लिए जाने तय किए गए थे और शुरुआत में 7 जिलों का सैंपलिंग का कार्य पूरा हो गया है, यानी रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और मुंगेली। ये जो सैंपलिंग है ये पूरी हो चली है। इनफैक्ट बिलासपुर तक, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, मुंगेली और बिलासपुर, यहाँ की सैंपलिंग पूरी हो चुकी है। हर जिले से 2-2 विकास खंड चुने गए हैं जहां ये सैंपलिंग का कार्य किया गया। क्या सैंपल लिया जा रहा है इसमें? रक्त में मौजूद सीरम का सैंपल लिया जाएगा। और क्या फायदा होगा इसका? सीरो सैंपल इस बात की जानकारी के लिए लिया जा रहा है कि कितने अधिक आबादी कोरोना से संक्रमित हो चली है और उसके आसपास के क्षेत्र में कितने और लोग हैं जो उससे प्रभावित हुए हैं। इसका फाइनल जो उद्देश्य है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में क्या हर्ड इम्यूनिटी विकसित हुई है या नहीं, ये जानना। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड इम्यूनिटी यानी किसी वायरस के संक्रमण की वह दर, यदि मान लीजिए किसी एक क्षेत्र विशेष को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं जहां की कुल आबादी, एक एग्जाम्पल है, 1000 है। यदि इस आबादी का 50% या उससे अधिक मान लीजिए संक्रमित हो चुका है एक वायरस से, तो ये माना जाता है विज्ञान के भाषा में कि वहां के लोगों में उस वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता खुद ब खुद विकसित होने लगेगी। तो छत्तीसगढ़ क्या इस स्टेज तक पहुंच चला है या नहीं, हर्ड इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, उसकी जांच के लिए सीरो सैंपलिंग का कार्य चल रहा था। अब 3 जिलों में यह सैंपलिंग का कार्य होना बाकी है, क्योंकि 10 जिले रहे। इसमें कोरबा, जशपुर और बलरामपुर में
अब जल्द ही ये काम शुरू होने वाला है। तो देखें नतीजा क्या पहुंचता है। कोरोना खत्म होने का नाम तो ले नहीं रहा है और आप और हम अपनी स्थिति बिगाड़ते हुए लॉकडाउन की इस प्रक्रिया को फिर से वापस ले आए हैं, क्योंकि आप और हम सुधरते नहीं हैं। हम मास्क यूज नहीं करना चाहते, हम भीड़ से बचना नहीं चाहते। तो भाई ऐसी स्थिति तो आती ही रहेगी। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। खांडा जलाशय। खांडा जलाशय लगातार आज फ्रंट पेज पर रहा। खांडा जलाशय जिला कोरिया की बात हो रही है। ये जलाशय टूट गया और इस जलाशय के टूटने के कारण सैकड़ों एकड़ में लगी हुई फसल जो है वो बर्बाद हो गई। ये पूरी तरह से प्रशासन की नाकामी है, उस जगह के जिला प्रशासन की और जल संसाधन जो विभाग है उसकी नाकामी है। जबकि इस बांध के लीकेज की सूचना 3 से 4 दिन पहले दे दी गई थी, तब भी इस पर कोई कार्य नहीं किया गया और नतीजा ये निकला कि यह जलाशय टूट गया। इस जलाशय का निर्माण 1978 में किया गया था और नुकसान जो फसल को हुआ वो तो हुआ है, बांध भी पूरी तरह से खाली हो गया है। यानी आगे आने वाले समय में जो खेती के लिए इस बांध से पानी मिल सकता वो भी नहीं मिल सकेगा और उस क्षेत्र का जल स्तर जो कम होगा, ग्राउंड वाटर, वो तो अपनी जगह है। तो ये एक समस्या रही जो कि सिर्फ अपने काम को टाल दिए जाने के कारण उत्पन्न हुई। जगह का नाम याद रख लेना, खांडा जलाशय, इसी नाम के गांव पर बना है इसलिए खांडा जलाशय क्षेत्र, जिला कोरिया की बात। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, वन नेशन वन कार्ड योजना, इस योजना में देश के बहुत सारे राज्य अब तक जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ अब तक इस योजना का हिस्सा नहीं बन पाया है। इस योजना का बाद में लाभ ये होगा कि यदि आप अपना राज्य बदलते हैं तो भी आपका राशन कार्ड दूसरे राज्य जाने पर भी वैलिड रह सकता। आधार कार्ड की सही सीडिंग नहीं हो पाने के कारण अब तक ये नहीं हो पाया है। ये कार्य अब राज्य में शुरू कर दिया गया है, यानी आधार कार्ड को ठीक से लिंक करने का काम आपके राशन कार्ड से वापस शुरू कर दिया गया है। जब एक कार्य पूरा हो जाएगा तो इस योजना को छत्तीसगढ़ में भी लागू कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि जनवरी अगले वर्ष की यानी 2021 की इस योजना को छत्तीसगढ़ में शुरू किया जा सकेगा। अभी हाल तो हम इस योजना से दूर दिखाई दे रहे हैं। वन नेशन वन कार्ड योजना। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। भैंस थान या भैंसा थान कमर्शियल प्रोजेक्ट, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ये प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है और भैंस थान कमर्शियल प्रोजेक्ट में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इसके अलावा ऑफिशियल बिल्डिंग्स बनेंगी जहां पर तरह तरह के ऑफिस वगैरह खुल सकेंगे, मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी और इस सारे जगह को, इस सारे क्षेत्र को 30 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा, यानी किराए पर दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस योजना के पूरे होने पर छत्तीसगढ़ को लगभग 48 करोड़ रुपए का राजस्व भी प्राप्त हो सकेगा। काफी दिनों से ये प्लॉट, ये जमीन खाली थी, अब इस पर राज्य सरकार इस तरह की योजना लेकर के आई है जिसमें आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर तरह तरह की और चीजें देख पाएंगे। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भैंस थान जगह आप नया रायपुर से जोड़ करके देख सकते हैं। पीपीपी मॉडल पर इसका तैयार या इसका निर्माण किया जाएगा। क्या होता है पीपीपी मॉडल? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस मॉडल पर इस जगह को तैयार किया जाएगा और फिर छत्तीसगढ़ को राजस्व प्राप्त होगा, वो तो उपलब्धि होगी होगी। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना का विस्तार। मुख्यमंत्री ने एक संबोधन में अपने बताया है कि छत्तीसगढ़ में शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है उस योजना का विस्तार करते हुए प्रत्येक विकास खंड के मुख्यालय में एक एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जो गवर्नमेंट वाले होंगे उसकी स्थापना की जाएगी। हाल फिलहाल में इस योजना में 51 जगह ये स्कूल बन रहे हैं। 40 बनने थे, उसकी वृद्धि करके 51 की गई है इस शिक्षा सत्र के लिए। अगले शिक्षा सत्र से हम 146 यानी प्रत्येक विकास खंड में एक अंग्रेजी मीडियम का सरकारी स्कूल देखेंगे। इस योजना को अभी वैसे तो लागू होने में एक लंबा समय है, लेकिन इस तरह की घोषणा अगर हो रही है और इस पर प्रयास किए जाए तो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। हर ब्लॉक में अगर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बन सके तो भाई क्षेत्र के लोगों को लाभ जरूर मिलेगा। इस योजना को शुरुआत में सोचा गया था कि हर जिला मुख्यालय पे एक बनाया जाए, यानी छत्तीसगढ़ में जितने जिले हैं केवल उतने ही इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो बन पाते। लेकिन फिर इस योजना का विस्तार किया गया और 40 स्कूलों पे बात निकली और अब ये 40 से बढ़ा करके वर्तमान में 51 स्कूल जो हैं वहां इसका निर्माण हो रहा है। वर्तमान स्थिति में 51। उम्मीद है समझ में आ गया होगा पूरा न्यूज। फिर बात करते हैं पहली बार महुआ के मूल्य में वृद्धि। महुआ जो है इस साल 5,200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिकने के लिए तैयार हो गया। महुआ के दिन फिर गए हैं। ऐसा क्यों हुआ ये भी जान लेते हैं। तो भाई सत्यनारायण कथा जब गाते हैं ना तो उसमें कहते हैं जैसे सबके दिन बहुरे वैसे अपने दिन बहुरे। अभी महुआ जो है उसके दिन बहुर गए यानी पलट गए। महुआ इससे पहले तक छत्तीसगढ़ में लोकल जो अल्कोहल है
वो बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। आसपास की जो डिस्टिलरीज कंपनी थी वो महुआ को इसी उद्देश्य से खरीदती थी कि वो उसका अल्कोहल बनाने या शराब जैसे उत्पाद बनाने में प्रयोग करें। बहरहाल कोरोना के संकट काल में सैनिटाइजर बनाने के लिए भी महुआ के फूलों का प्रयोग हो रहा है और इस कारण से महुआ की मांग बढ़ी है और ये बढ़ती हुई मांग ने महुआ की कीमत जो है वो अपने अब तक के सबसे हाई स्तर तक पहुंचा दी, 5,200 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर। छत्तीसगढ़ में यह भी अच्छी बात है कि महुआ का उत्पाद इतना ज्यादा होता है कि हम हर मांग को पूरा करने में सक्षम है। अभी हाल ही में सैनिटाइजर कंपनीज जो है वो छत्तीसगढ़ से MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर रही है ताकि महुआ की आपूर्ति लगातार बनी रहे, क्योंकि सैनिटाइजर अब आपके और हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है तो उसकी आपूर्ति होती रहनी चाहिए। अब सैनिटाइजर बनाने के लिए केमिकल जो अल्कोहल है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है, यानी ये जो कंपनी है वो एथिल अल्कोहल भी खरीद सकती है, पर एथिल अल्कोहल खरीदने से ज्यादा सस्ता पड़ेगा महुआ खरीदना। वैसे एथिल अल्कोहल को शराब की आत्मा भी कहा जाता है, वो स्पिरिट ऑफ वाइन ये कहा जाता है, और उससे बेहतर हमारा महुआ फूल साबित हो रहा है। तो भाई जशपुर क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र के लिए ये एक बेहतर अवसर है। फिर बात करते हैं, और महुआ के बहुत सारे प्रयोग तो जशपुर में हो रहे हैं, हम पहले चर्चा किए न्यूज पे, अगर आप याद कर पा रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं याद कर पा रहे हैं तो मैं रिमाइंड करा दूं, छत्तीसगढ़ में महुआ से बना हुआ सैनिटाइजर ऑलरेडी बन रहा है जो महिला स्व सहायता समूह बना रही है। मधुकम नाम रखा गया है इसका, और इसी तरह अगर देखें तो मधुकम पाक नामक पकवान भी तैयार किया गया है, यानी महुआ से तैयार लड्डू, याद रह जाएगा। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। बस्तर में युवोदय करके एक संस्था है जो कि उस क्षेत्र के युवाओं की एक ऐसी संस्था है जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी गैर सरकारी संस्था है। नाम है युवोदय, और जाहिर सी बात है नाम में जैसा लिखा हुआ है युवा शक्ति उससे जुड़ी हुई है। इसका यूनिसेफ के साथ करार हुआ है या यूनिसेफ के साथ अब डील हो गई है। अब ये दोनों संस्थाएं मिल करके बस्तर के लिए या बस्तर के विकास के लिए कार्य करेंगी। ये जो संस्था है युवोदय, यहाँ के जो वॉलंटियर्स है, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वो बस्तर में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि, संस्कृति, महिलाओं के उत्थान जैसे विषयों पर कार्य करते आ रहे हैं और बस्तर की तस्वीर बदलने के प्रयास में लगे हुए हैं। अब इस प्रयास में यूनिसेफ का साथ मिल सकेगा। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इस तरह से उसके नाम के साथ उसे जाना जाता है। ये जो संस्था है यूनिसेफ, उसका अगर छत्तीसगढ़ में जो हेड है, जो प्रमुख है, उनको देखें तो उनका नाम जॉब जकारिया है। वैसे आपको इस संस्था के बारे में और जानकारी दे दूं, इस संस्था की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। मैं यूनिसेफ की बात कर रहा हूँ, युवोदय की बात नहीं कर रहा हूँ। 11 दिसंबर 1946 को यह संस्था यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत शुरू की गई थी। उद्देश्य था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो भी देशों में नुकसान हुआ है, अलग अलग देश जो कि युद्ध की मार झेल रहे थे और वहां के बच्चे जो इस विभीषिका के सामने आ गए, या इस जो भी नुकसान हुआ था उसके कारण बच्चों की स्थिति में जो परिवर्तन आया या बच्चों की स्थिति जो खराब हुई, उसको सुधारने के लिए संस्था बनाई गई थी। और ये संस्था बढ़ते बढ़ते भाई नोबेल पुरस्कार भी जीत चुकी है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी जीत चुकी है। फिर बात करते हैं इस संस्था से थोड़ा आगे निकलते हुए अगली न्यूज पर। कोरिया कोविड केयर सेंटर, छत्तीसगढ़ में कोरिया कोविड केयर सेंटर को अपने प्रदर्शन के स्थान पर दूसरा रैंक मिला है, यानी कि जहां कोविड के मामले सबसे बेहतर तरीके से सुलझाए जा रहे हैं, निपटाए जा रहे हैं, उसमें कोरिया का कोविड केयर सेंटर पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। सवाल यह है कि पहला कौन है? बिना किसी डाउट के एम्स रायपुर, भाई वो पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंच चुका है, तो प्रदेश में तो होना ही था। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरिया का कोविड केयर सेंटर, याद रखें ये कंचनपुर में स्थित है, और जितने मरीज यहाँ ठीक होकर के आए हैं ये उनके फीडबैक जो मिले हैं उसकी रैंकिंग पर आधारित एक रिपोर्ट है। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। दाऊ मंदरा जी, दाऊ मंदरा जी की आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि यानी वो दिन जिस दिन इनका देहावसान हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी, उस दिन को पुण्यतिथि कहा जाता है। इनकी मृत्यु 24 सितंबर 1984 को हुई थी। मृत्यु से पहले अब बात कर लेते हैं जन्म और इनके कार्य की। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 रवेली नामक जगह पे हुआ था। रवेली राजनांदगांव से लगभग 10-1 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जहां इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी मालगुजार थे उस गांव के। मालगुजार मतलब गौटिया होता है, अंग्रेजों ने ये मालगुजार पद रख दिया था। तो वहां एक संपन्न परिवार में होने के बावजूद भी इन्होंने चुना वो रास्ता जो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति से जुड़ा हुआ था। वो चाहते तो उच्च शिक्षा प्राप्त करके कहीं और जा सकते थे, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने का रास्ता चुना। अब अपने साथियों के साथ मिलकर के एक दल बनाया जिसका नाम था रवेली नाचा पार्टी। हालांकि परिवार इस बात से नाराज था और काफी दिन तक
इन्हें अपने परिवार से दूर भी रहना पड़ा। 1928-29 में इन्होंने रवेली नाचा पार्टी बनाई और फिर नाचा को जो मुकाम इन्होंने दिलाया, जो स्थान इन्होंने दिलाया, वो अविस्मरणीय है, यानी भूला नहीं जा सकता है। आगे चल के भिलाई क्षेत्र में सक्रिय एक और नाचा पार्टी जिसका नाम रिंगनी नाचा पार्टी था, रामचंद्र देशमुख जी की पार्टी हुआ करती थी, या रामचंद्र देशमुख जी इस पार्टी में जुड़े हुए थे। इन दोनों पार्टी का विलय हो गया और फिर ये दोनों संस्था एक हो गई और नाचा जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकी। लेकिन फिर धीरे धीरे, जैसा कि हर संस्था के साथ होता है, नाचा के कलाकारों को अलग अलग जगह प्रलोभन दे करके जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया और ये दल टूटने लगा। निराश होकर के दाऊ मंदरा जी इससे दूर होने लग गए और फिर ऐसे ही खामोशी से 24 सितंबर 1984 इनकी मृत्यु हो गई। बहरहाल छत्तीसगढ़ इन्हें नहीं भूला और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दाऊ मंदरा जी के नाम पर एक सम्मान की स्थापना की है, दाऊ मंदरा जी स्मृति सम्मान, जिसमें 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है विजेता को। उम्मीद है ये सारा समाचार आपको समझ में आया होगा, आपकी डिटेलिंग भी तैयार हो रही होगी। तो अगर ये डिटेलिंग आपको अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, अब आपकी बारी है, वो लाइक का बटन आपको दबाना होता है और मेरा उत्साह बढ़ाना होता है। बस इतना ही तो करना है। चलिए मुलाकात करेंगे कल, तब तक ध्यान रखना है अपना और अपनों का। मुलाकात करते हैं।